अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पकवान की दुनिया और हकायत। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों की स्पेशल डिजर्ट जो कि हर दिल अजीज है और इसे हम 3 जबरदस्त फ्लेवर्स स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना फ्लेवर का बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चलते हैं स्ट्रॉबेरी कुल्फा की तरफ। मैंने 250 ग्राम ताज़ा स्ट्रॉबेरीज ली हैं जिन्हें मैं अच्छे से साफ करके एक बाउल में डाल लूंगी। अब मैं इन स्ट्रॉबेरीज को हैंड ब्लेंडर यानी एमआईएन ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूंगी और इसका सॉफ्ट और स्मूथ प्योरे बनाकर रख दूंगी। अब मैं 1 कप दूध को पैन में डालकर आधा कप चीनी के साथ उबलने के लिए चूल्हे पर रख दूंगी। साथ ही एक छोटी कटोरी में आधा कप पानी लेकर उसमें 1 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि मिक्सचर में कोई लम्स ना हो। जब दूध उबलने लगे तो मैं इसमें कस्टर्ड मिक्सचर डालूंगी और इसे 10 होने तक पकाऊंगी। और देखिए हमारा पिंकिश क्रीमी मीठा कस्टर्ड बेस तैयार है, तो मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। अब मैं एक बाउल में 500 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लूंगी और इसे हैंड मिक्सर की मदद से बीट करना शुरू करूंगी। जब क्रीम हल्का थिकन होने लगे तब मैं इसमें हमारा तैयार किया हुआ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बेस डालूंगी और दोनों को ब्लेंड करती रहूंगी। व्हिपिंग क्रीम में हम ग्रेजुअली कस्टर्ड बेस और ब्लेंड की हुई स्ट्रॉबेरीज ऐड करते हैं ताकि मिक्सचर स्मूथ रहे और क्रीम की फ्लफनेस खत्म ना हो। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक मिक्सिंग के बाद हमारा मिक्सचर एक सॉफ्ट क्रीमी और फ्लफी टेक्सचर में तैयार हो जाएगा। अब मैं रेडी कुल्फा का क्रीमी मिक्सचर एक बाउल में निकालकर फ्रीजर में 6 से 7 घंटों के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब चलते हैं बनाना फ्लेवर कुल्फा की तरफ। इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे स्ट्रॉबेरी कुल्फा तैयार किया था। सबसे पहले मैं हाफ डजन केले लेकर उन्हें हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। फिर बनाना फ्लेवर कस्टर्ड बेस रेडी करूंगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड बेस तैयार किया था। सो फ्रेंड्स, हम साथ साथ कुल्फा की थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। आज हम जिस कुल्फा की बात करते हैं उसकी जड़ें बहुत पुरानी है। इस ठंडी मिठाई का सफर मुगलों के दौर से शुरू हुआ जब हिंदुस्तान में बर्फ को पहाड़ों से लाया जाता था और राजा महाराजा इसे दूध, ड्राई फ्रूट्स और इलायची के साथ जमवा कर एंजॉय करते थे। तब लोकल लोग इसे ठंडी मिठाई कहते थे। इस फ्रोजन डिजर्ट को फारसी जुबान में कुल्फी कहा गया जिसका मतलब है जमा हुआ या फ्रीज किया हुआ, और यही कुल्फी का लफ्ज जुबान सद्याम में कुल्फा कहलाया। बनाना फ्लेवर कस्टर्ड के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसमें ग्रेजुअली कस्टर्ड बेस और ब्लेंड किए हुए केले भी डालूंगी। कुल्फा रेसिपी में सबसे इम्पोर्टेंट व्हिपिंग क्रीम के साथ फ्लेवर्ड कस्टर्ड और फ्रूट को मिक्स करना होता है और इसे बहुत ही ध्यान से करना है ताकि हमारा टेक्सचर क्रीमी रहे और फ्लफनेस कहीं से भी ब्रेक ना हो। असल में कुल्फा बनाना किसी फन से कम नहीं। मुगलों के दौर में भी कुल्फा बनाने के लिए कॉपर के मटकों में दूध, मलाई, ड्राई फ्रूट लिए जाते थे और फिर इन्हें पहाड़ों से लाई हुई बर्फ और नमक के साथ घुमाया जाता था ताकि ये फ्रीज हो जाए, और जब ये ठंडी मिठाई बन जाती थी तो इसे मजे से खाया जाता था। इसलिए कुल्फा अपने ठंडेपन और मीठे होने की वजह से हर उम्र के लोगों की पसंदीदा डिश है। हम स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर कुल्फा बनाकर फ्रीज होने के लिए रख चुके हैं। अब बारी है एप्पल फ्लेवर कुल्फा की। इसलिए मैंने एप्पल्स को छीलकर हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है और हमारा कस्टर्ड बेस भी तैयार है। तो मैं एप्पल फ्लेवर्ड कस्टर्ड बेस और बीटन एप्पल्स को व्हिपिंग क्रीम के साथ अच्छी तरह बीट करूंगी ताकि मिक्सचर स्मूथ और फ्लफी बन जाए। तो हमारा एप्पल फ्लेवर कुल्फा रेडी है। अब मैं इसे भी एक सर्विंग डिश में डालकर ऊपर से कुछ बारीक कटे हुए बादाम से डेकोरेट करूंगी और फिर इस एप्पल कुल्फा को भी 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। हमारा तीनों फ्लेवर्स का कुल्फा अब फ्रीज हो चुका है। एप्पल फ्लेवर को थोड़ा वक्त और चाहिए था लेकिन मैंने इसे प्रेजेंटेशन के लिए निकाल लिया है। आप फ्रीज टाइम जरूर नोट करके रखिएगा। सर्विंग के लिए आप चाहे इसे कॉर्न्स में या फिर आइसक्रीम बाउल्स में सर्व करें, लेकिन मैंने इसे कुल्फा कॉर्न्स में सर्व किया जिसकी वजह से ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेम्पटिंग लगा। उम्मीद है कि आप भी इसे जरूर ट्राई करेंगे, स्पेशली इन गर्मियों के दिनों में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी और इसकी हिस्ट्री कैसी लगी और इसी तरह
की मज़ीद रेसिपीज और उनकी छुपी हुई हिस्ट्री के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट हमारी हिम्मत है। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।